प्यारे बच्चों, अभी मैं तुम लोगों के लिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का 5वां वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं तुम लोगों को पेयर ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बतलाऊँगा। इसका मतलब ये हुआ, जो दो इक्वेशन दिया होगा वे दो हकीकत में लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स नहीं होंगे, लेकिन हम लोग उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करके लीनियर इक्वेशन में बदल पाएंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है। पहला इक्वेशन है 1/2 ब्रैकेट में 2x + 3y प्लस 12/7 ब्रैकेट में 3x - 2y = 1/2। और दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा इसको सजा कर लिखा है। ये जो 1/2 है, मैंने इसको 1/2 को अलग किया है। उसके बाद 1/2x + 3y, यहाँ देखो 1/2x + 3y को अलग करके लिखा है। उसी प्रकार दूसरे टर्म को मैंने यहाँ लिखा है 12/7 को अलग कर दिया, और उसके बाद का टर्म 1/3x - 2y इसको अलग कर दिया = 1/2। फिर वापस इक्वेशन नंबर 2 में भी मैंने इस प्रकार अरेंज किया है। ये हुआ 7 गुना 1/2x + 3y प्लस, यहाँ प्लस है मैंने प्लस लिखा है, 4, ये हुआ 4 गुना 1/3x - 2y = 2। मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इस तरह से सजाकर लिख लिया है। सवाल करते समय इस स्टेप को लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को अच्छी तरह समझ पाने के लिए इस स्टेप को लिखा हूँ। क्योंकि मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि ये सवाल करते समय दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ हम लोगों ने देखा है कि दो प्रकार के ब्लॉक्स, पहला ब्लॉक है 1/2x + 3y और दूसरा ब्लॉक है 1/3x - 2y। देखो, पहला ब्लॉक ये है, इससे मिलता ये है। दूसरा ब्लॉक ये है, उसी से मिलता एक्सप्रेशन ये है। तो मैंने क्या किया, पहले ब्लॉक को 1/2x + 3y को u पकड़ लिया है, और दूसरे ब्लॉक को 1/3x - 2y को भी पकड़ लिया। और मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में पहले ब्लॉक के जगह u लिखा है और दूसरे ब्लॉक के जगह v लिखा है। तो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ मैंने सजाकर जो लिखा है 1/2 और इसके जगह पर मैंने लिखा है u। तो ये हो गया u/2, मैंने यहाँ लिखा u/2। दूसरा हुआ प्लस 12/7 तो रहेगा, इसके जगह पर मैं लिखूँगा v। तो ये हुआ 12v/7, मैंने यहाँ लिखा 12v/7 = 1/2। अब इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँगा। इसका एलसीएम मैंने लिया है, 14 हुआ है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन बदल कर बन गया 7u + 24v = 7, जिसको मैंने इक्वेशन 3 पकड़ा है। उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2, ये बन जाएगा 7, इसके जगह पर मैं लिखूँगा, इसके जगह पर मैं लिखूँगा u। तो ये हुआ 7u वापस प्लस 4, इस ब्लॉक के जगह मैं लिखूँगा v। तो ये हुआ 4v = 2, यहाँ मैंने लिखा है 4v = 2। अब मैं इसको इक्वेशन 3 माना है, इसको इक्वेशन 4 माना है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल के मेथड से सॉल्व करूँगा। यहाँ जो मेथड मैंने यूज़ किया है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मैंने क्या किया, मेथड ऑफ एलिमिनेशन को यूज़ किया। यहाँ मैंने देखा है कि u का कोफिशिएंट यहाँ भी 7 है, यहाँ भी u का कोफिशिएंट 7 है। चूँकि दोनों का कोफिशिएंट मिल रहा है,
तो मैंने डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को घटा दिया है। घटाने के लिए नीचे वाले इक्वेशन का चिन्ह बदल जाता है, जो मैंने पिछले क्लास में बतलाया था। तो ये 7u यहाँ -7u कट गया, 24v -4v, तो 24 से 4 कटेगा तो बचेगा 20v। यहाँ 7 ये हुआ -2, 7 से 2 जाने से बचेगा 5, तो v का वैल्यू हुआ 5/20। मैंने इसको 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 4 बार, ये हुआ 1/4। अब आगे तो यहाँ निकला हम लोगों का v = 1/4। तो मैंने यहाँ v का वैल्यू बिठा दिया है। v का वैल्यू है 1/3x - 2y = 1/4। अब मैंने इसको दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया है, मतलब उल्टा कर दिया है। तो ये उल्टा करने से हुआ 3x - 2y बट्टे 1, डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी लिखने से चलेगा। तो ये हुआ 3x - 2y = इसको उल्टा किया तो हुआ 4। तो यहाँ ये बन गया 3x - 2y = 4। ये इसको मैंने माना है इक्वेशन 5। वापस पुटिंग v का जो वैल्यू निकला है, v का वैल्यू यहाँ निकला है, v का वैल्यू निकला है यहाँ पर v = 1/4। मैंने v का वैल्यू 3 में बिठाया। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो v का वैल्यू 4 में भी बिठा सकते हो। मैंने v का वैल्यू 3 में बिठाया है। तो यहाँ मैं v का वैल्यू v के जगह पर 1/4 बिठाऊंगा। यहाँ मैंने बिठाया, ये हुआ 7u + 24। v के जगह मैंने 1/4 बिठाया बराबर 7। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, ये कट गया। सिंप्लीफाई करने के बाद v का वैल्यू निकला, u का वैल्यू निकला 1/7। u का वैल्यू निकला 1/7। चूँकि u जिसको मैंने माना था 1/2x + 3y, मैंने यहाँ u का वैल्यू बिठा दिया। u का वैल्यू बिठा दिया 1/2x - 3y = ये हुआ 1/7। दोनों को मैंने रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने से हुआ 2x + 3y = 7। अब हम लोगों को इक्वेशन 5 और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 6। 2 इक्वेशन मिला, 5 और 6। अब इन दोनों को सॉल्व करना होगा। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए भी मैंने मेथड ऑफ एलिमिनेशन ही यूज़ किया है। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन, चूँकि यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं घटा सकते हैं। पहले हम लोगों को x का कोएफिशिएंट बराबर करना होगा। x का कोएफिशिएंट यहाँ देखो, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं घटा सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को x का कोएफिशिएंट को बराबर करना होगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ का x का कोएफिशिएंट 2 इसमें गुना करूँगा, इसका x का कोएफिशिएंट 3 मैं इसमें गुना करूँगा। तो मैंने क्या किया है, इक्वेशन 5 को 2 से गुना किया। चूँकि इक्वेशन 6 में x का कोएफिशिएंट है 2, तो मैंने 2 से गुना किया। तो 2 से गुना करने से ये हो गया, ये हुआ 3 दूनी 6, ये हुआ 6x माइनस 2 दूनी 4y, ये हुआ 4 दूनी 8। उसी प्रकार से मैंने इक्वेशन 6 में दूसरे वाले इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट 3 से गुना किया है। तो यहाँ 3 से गुना करने से ये बनेगा 3 दूनी 6 प्लस 3 3 का 9y बराबर 7 3 का 21। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट मिल गया, तो मैं दोनों को घटा दूंगा। घटाने के लिए नीचे वाले इक्वेशन का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है, ये इसलिए माइनस हुआ, ये प्लस है तो माइनस हुआ, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हुआ। अब ये प्लस माइनस कट गया, -4y और ये -9y, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, बनेगा -13y। यहाँ हुआ माइनस का 21 प्लस का 8, तो 21 से 8 गया, बचा 13 और इसमें से बचा, इसलिए इसका चिन्ह माइनस, तो ये हुआ -13। तो y का वैल्यू हुआ -13, ये बटे -13, तो माइनस कटा, 13 से 13 कटा एक बार, तो y का वैल्यू हुआ 1। अब मैं y का वैल्यू 1 या तो मैं इक्वेशन नंबर 5 में बिठाऊंगा, या तुम्हारी मर्जी हो तो इक्वेशन नंबर 6 में बिठा लो। मैंने क्या किया है, y का वैल्यू इक्वेशन नंबर मैंने 5 में बिठाया है। तो 5 में बिठाया, y का वैल्यू 1 निकला है यहाँ पर। तो ये हुआ 3x - 2, y के जगह मैंने 1 बिठाया = 4।
तो इसको मैंने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करने से x का वैल्यू निकला है 2। तो x का वैल्यू हुआ 2, y का वैल्यू हुआ 1। ये हुआ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इससे हम लोगों को ये पता चला कि कभी कभी इक्वेशन लीनियर फॉर्मेट में नहीं होता है, तब भी उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो लीनियर फॉर्मेट में बदल जाता है, और उसको हम लोग लीनियर फॉर्मेट का जो मेथड है उस मेथड से सॉल्व कर पाएंगे।